The question is, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसके सेक्टर का एरिया निकालना है और सेक्टर का एंगल 60 डिग्रीज गिवन है हमें यहाँ पे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा यानी कि सेक्टर का एंगल जो कि गिवन है यहाँ पे 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7, आर यानी कि रेडियस गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 से 0 कट किया हमने, 6 1 6 एंड 6 6 36, देन 22 multiplied by 6 multiplied by 6 upon 6 into 7। यहाँ पे 6 से फिर ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम कुछ मिक्स फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं 18 होल 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल के सेक्टर का एरिया निकल आएगा जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर और जिसका एंगल 60 डिग्रीज है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, यानी हमें सर्कल का 1/4 जो सेक्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें रेडियस ना देके सर्कमफरेंस गिवन है। हम जानते हैं सर्कमफरेंस बराबर होती है, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो सर्कमफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर कम्स आउट टू बी 22 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो द रेडियस कम्स आउट टू बी, रेडियस निकल आएगी हमारी 7/2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस इज 7/2। यहाँ पे 22 सेंटीमीटर इज द circumference, not the radius. So radius comes out to be 7/2 centimeters. अब हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल के एरिया का 1/4 होगा। सर्कल का एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, बिकॉज आर स्क्वायर लेना है हमें यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। 7 से 7 कैंसल आउट हो जाता है यहाँ पे और 2 से 22 कट किया हमने 11। सो दिस कम्स आउट टू बी 77/8। 11 इंटू 7 इज 77। सो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा इस क्वाड्रेंट का एरिया निकल आता है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। किसी घड़ी की मिनट हैंड की जो डायमेंशन है, लेंथ है, वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वीप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो जो मिनट हैंड जो है 5 मिनट का की समय जब तय करेगा तो उस दौरान एरिया कितना स्वीप होगा। तो हम यहाँ एक रैंडमली हमने एक पोजीशन ली है। फॉर एग्जांपल 12 पे मिनट हैंड है, 12 से मूव करके 1 लोकेशन पे आ गया, इसका मतलब ये 5 मिनट्स का ड्यूरेशन हुआ। तो इस 5 मिनट्स के ड्यूरेशन में एंगल जो मूव होता है 30 डिग्री। इसको यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूरा सर्कल कवर करेगा मिनट हैंड, इसका मतलब 30 डिग्री कवर कर रहा है और 30 डिग्री कवर करने में टोटल मिनट्स जो लगते हैं वो लगते हैं 60 मिनट्स। सो 60 मिनट टाइम लगता है, या हम कह सकते हैं 60, इस तरह से लिख सकते हैं 60 मिनट्स करस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज। सो 1 मिनट करस्पॉन्ड्स टू
360 अपॉन 60 डिग्रीज, और इस तरह से हम लिख सकते हैं 5 मिनट दे करस्पॉन्ड्स टू 5 मिनट आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 वन जा 6, 6 जा 36, और ये वैल्यू फिर हमारी निकल के आती है 30। सो दिस इज 30 मिनट्स, 30 मिनट का 30 डिग्रीज, दिस कम्स आउट टू बी 30 डिग्रीज। ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 30 डिग्रीज। तो 5 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में टोटल 30 डिग्री का रोटेशन होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया एक तरह से सेक्टर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये सेक्टर फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ सेक्टर। इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो सेक्टर के एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्टर एरिया फॉर्मूला। सेक्टर एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा जो है हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, 30 डिग्रीज अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है यहाँ पे 14, सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। 7 से 14 को कट किया, 2 टाइम्स कट होता है। 0 से 0 कट किया, 3 1 जा 3 एंड ये कटता है 12 टाइम्स। देन 2 से इसको हमने कट किया, 6 आ जाता है। 6 को फिर 2 से हमने कट किया 3, इसको हमने कट किया 11। सो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 11 मल्टीप्लाइड बाय 14 अपॉन 3। 11 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 3। तो इसको हम फर्दर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 इंटू 14, दिस वैल्यू इज 154 अपॉन 3। तो ये हमारा निकल के आता है सेक्टर का एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसकी एक सर्टेन कॉर्ड है और एक राइट एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल जो है सबटेंड करती है सेंटर पे। फॉर एग्जांपल कॉर्ड हमने यहाँ पे ए बी शो कर रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनर सेगमेंट जो फॉर्म हो रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट है हमारा यहाँ पे ए पी बी ए, ए पी बी ए, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है मेजर सेक्टर का एरिया। तो मेजर सेक्टर जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मेजर सेक्टर इज ए ओ बी क्यू ए। तो इस तरह से मेजर सेक्टर एक फॉर्म हो रहा है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं इसमें हम, पहले पार्ट में जिसमें कि हमसे माइनर सेगमेंट पूछा है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए हमें पहले जो हमारा स्मॉल या माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में हमारा इसमें यहाँ पे है ए ओ बी पी ए, ए ओ बी पी ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी। तो इस तरह से हम जो है सबसे पहले माइनर सेक्टर का एरिया होगा बराबर, माइनर सेक्टर के एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना काफ़ी सिंपल है क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के लिए और साथ के साथ दो साइड लेंथ पता है हमें 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ईच की। तो इसके लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस को हम 10 सेंटीमीटर और हाइट को भी 10 सेंटीमीटर लेके कर सकते हैं। इसको सॉल्व तो हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो यानी कि ये आ जाएगा 5। 90 से 360 कट किया, 4 टाइम्स कट हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू हम पुट करने, पाई की वैल्यू 3.414 पुट करनी है हमें यहाँ पे। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर इज 100। सो दिस डिवाइड बाय 4 माइनस 50। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 50। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 4 से इसको कट किया, 4 7 जा 28, बचा 3 3 4 34। और इसको फर्दर हमने सॉल्व किया 3 दिस इज 8
and then point this comes out to be 0.5. सो 78.5 माइनस 50, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आती है 20, दिस कम्स आउट टू बी 28.5। तो इस तरह से 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया जो है कैलकुलेट होके आता है। फर्स्ट पार्ट का आंसर इस तरह से हमारा निकल के आता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। पहली पार्ट का ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है मेजर सेक्टर का एरिया। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें मेजर सेक्टर का जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर ओ पे वो निकाल लेते हैं हम। सो 360 माइनस 90, तो ये एंगल निकल के आता है 270 डिग्रीज। तो हम जो सेक्टर का फॉर्मूला है उसमें थीटा के प्लेस पे हम 270 पुट करके इस मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। सो फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, सेकंड पार्ट के लिए हम कह सकते हैं द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, मेजर सेक्टर का एरिया बराबर हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी थीटा अपॉन 360 मीन्स 270 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर है हमारे यहाँ पे 10, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 चूज करनी है, तो 22/7 की बजाय हम यहाँ पे 3.14 रख लेते हैं। सबसे पहले हम 0 से 0 कट कर रहे हैं और 9 से फिर 27, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, तो इस तरह से आ जाता है। उसके बाद हम 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 314 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4। सो फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट निकल के आता है। दिस कम्स आउट टू बी, मेजर सेक्टर का जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है दिस 7 देन 34, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था 78.5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 8 जा 24 24 1 25 का 5 2 कैरी, देन 3 7 जा 21 21 and 2 is 23, so 235.5, this value comes out to be 235.5। एक बार हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई गलती इसमें अगर कोई एरर दिखती है तो। सो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 and then 3.14 multiplied by 100 which is 314, so this multiplied by 3 divided by this and 4 से हमने इसको कट किया, 4 7 जा 28, then यहाँ पे फिर हमारा आ जाता है, बचता है 3 3 4 34, then 4 8 जा 32, बचता है 2 और उसके बाद हमने पॉइंट लगा के 4 5 जा 20, ये करेक्ट है। एंड देन 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 8 जा 24 24 1 25 का 5 2 कैरी, 3 7 जा 21 21 and 2 is 23, so 235.5 centimeter square, this is the answer. So this is the explanation of this problem. So hope you understand all these 4 problems.